बैठल बाड़े चंदा मामा, उगल बाया जोरिया, छतिया लगा ले करवट फेरी हमरे ओरिया, बीतल जाए रतिया सुहानी, बोलम रवा लगही तबानी। कभी ऐसा हुआ है जब आप स्टेज प्रोग्राम करने जाते हैं, वहां पर कुछ ऐसा प्रपोजल ये सब आपका मिला है या अभी तक या नहीं? बहुत। एक बार की बात मैं बता देती हूँ। मैं एक प्रोग्राम करके, इतनी भीषण बारिश हो रही थी, इतना कचरा हो गया, सब लोग पब्लिक उतरने लगा कि अब क्या होगा। मैं तो गा ली, मेरा एंट्री हो गया। अब मैं स्टेज से उतर रही हूँ, एक बंदा आया दौड़ते दौड़ते, ये स्लिप करके मेरे पास गुलाब का फूल लेके आ रहा है, ऐसे प्रपोज कर रहा है। मैडम मैं आपके लिए भीड़ में भीग गया, देखिए मेरा क्या हाल हो गया। वो कचड़े में घुस के मुझे प्रपोज कर रहा है। उसका फूल भी था यहीं पे लगा हुआ था कहीं। फिलहाल एक दो रील में मैं फूल यूज की हूँ, गुलाब का फूल। जनी अखियां से आई लव यू लिखा, ना ही प्यार के पानी छिरी का, आ बतिया का बाटे बतावा, हमरा से बोल के, हमरा से बोल के, कल अपन हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के। जो रियाज किया है उस संगीत को समझा है, जो रियाज नहीं किया है उस संगीत को खराब कर रहा है। तो उसको संगीत सीखना जरूरी है। मैं जो सीखे हुए लोग को नहीं बोल सकती। आलोक कुमार जी हैं, मोहन राठौर हैं, ये लोग देखे ना, सुर संग्राम एक टाइम चलता था, मार होता था उसको देखने के लिए, है ना। प्रियंका जी जो इतनी सुंदर गाती हैं, प्रियंका सिंह, उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो लोग कहाँ से, वो लोग वो टाइम नहीं दिया है, वो लोग सिंगर नहीं कहेगा। देखिए जो पहले का जो हमारी गायकी थी, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, आशा भोसले, ये तमाम हिंदी के सिंगर भोजपुरी की गाना गाई हैं। वो गाना सुने है ना, ये जो चंदा वाला गाना है, तो ही का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से हमें जियल न जाई हो, कि चांद जैसन, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। ये जो गाना है। आप आंख में लेंस लगवाए हुए हैं या बचपन से ही ऐसा है ये? अरे भैया ऐसा ही 10 बार पूछिएगा, वहां बैठे तभी भी बताएं। बैठे हुए थे उस समय, हमें पता चल गया वो वैसे ही है, ऐसे बट ही मेरे जितने भी व्यूवर हैं वो जानना चाहते हैं। ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही आप लोग नमस्कार। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका नेहा सिंह निष्ठा जी है, जो कि आप लोग सुने ही होंगे, आजकल बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और चर्चित भी है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले आपका स्वागत है। सो मच। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और आपका भी स्वागत है। कैसी हो? बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है? अभी सावन का महीना चल रहा है, कोई सॉन्ग आया है क्या आपका? गाने तो बहुत सारे आए हैं, डुएट भी गाने हैं। मैं चाहता हूँ आप सॉन्ग से ही अपना ये इंटरव्यू का शुरुआत करें। कौन सा गाना गा दूं मैं आपके लिए? जो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है। फेवरेट तो गाना मेरा, मतलब अभी सावन चल रहा है तो भोलेनाथ का गाना हो जाना चाहिए। ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाई गणेश के पापा, कि नहीं हर जात बानी। ना हमसे भंगिया पिसाई गणेश के पापा, कि नहीं हर जात बानी। बथे कोमल हमरी कलाई गणेश के पापा, सच कहीं बात मानी। साक्षात आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप भोजपुरी लाइन में आप कब से हैं? मैं 2020 से आई हूँ पटना में, और 20 से ही मेरा काम स्टार्ट हुआ। उस टाइम तो कोरोना आ चुका था। अच्छा। तो 1-2 साल तो ऐसे रेस्ट रहा, बाकी उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले गांव में रहती थी। किसने आइडिया दिया आपको भोजपुरी सिंगिंग करने के लिए, चाहे भोजपुरी दुनिया में आने के लिए? आइडिया किसी ने नहीं दिया, मैं उस चीज के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। अच्छा, एक माने होता ना, आपको ये ऐसा लग रहा है आप बचपन से ही माने भोजपुरी में गाना बजाना ये सब हाँ, पसंद था आपको? मैं बचपन से, जब 3-4 साल की थी, मतलब छोटी थी मैं,
तो होता है ना कि गाँव में बच्चे खेलते कूदते ऐसे कुछ भी गाते रहते, तो मैं भी छोटी थी तो मैं गाती थी, वो मनोज सर का गाना था, निरहुआ सर का, इन लोगों का गाना मैं गाती थी हमेशा, बुढ़िया। मैंने साउंड पे सुनना था, अपना गाना उस था। टाइम रेडियो वगैरह चलता था, कौन सा ये यूट्यूब का ज़माना था उस टाइम, 2002 या 3 की बात मैं बता रही हूँ मैं, उस टाइम की छोटी-छोटी थी हम लोग। तब से मैं गाती हूँ, ऐसे स्कूल वगैरह में अच्छा, जब परफॉर्मेंस। आपने ये निर्णय लिया जो नहीं हमें भोजपुरी ही गाना है, क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया, चाहिए मन नहीं किया जो नहीं भोजपुरी छोड़ के हम हिंदी गा लेते हैं? एक्चुअली हम इंग्लैंड के तो थे नहीं, अच्छा। हम थे भोजपुरी इलाका से, हुँ, यूपी से हैं हम, ठीक हुँ, है? हुँ, यूपी मेरा घर है। हुँ, तो हम जिस एरिया में रहते हैं ना, प्योर भोजपुरी बोला जाता है। हुँ, और वहाँ पे उसी चीज़ का दौर चल रहा था, उस टाइम ये सब गाने बज रहे थे ना, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, कनवा में शोभे वाली, तो ये सब हुँ। भोजपुरी में आता है और प्योर हमारा भाषा, हमारा भोजपुरी भाषा मीठा हुँ। भाषा है, तो उस चीज़ को मैं फ़ॉलो की। माने 2020 से आप भोजपुरी के लिए काम कर रहे हाँ, हैं। 2020 तो से। 21 से रख लीजिए, 21 से मेरा स्टार्टिंग। 21 से। अच्छा, आपके पप्पा, मम्मी ये सब कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि भोजपुरी में आए दिन देखा जाता है अश्लीलता कहीं हद तक ज़्यादा है, जो कि हाँ। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं मेरे बाल-बच्चा जो भी हो, मेरी लड़की भोजपुरी में जाए, गाए, स्टेज शेयर करे, ये सब नहीं चाहते हैं। बट आपका पापा-मम्मी का कितना इसमें योगदान है या प्रतिक्रिया है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, कोई भी फैमिली एक होता है, एक अपने सोच के हिसाब से किसी को आगे भेजता है। हुँ, पहले उस चीज़ को परख लेता है, क्या मेरे बच्चा चाहे मेरी बेटी वहाँ जाने में सेफ है, महसूस करेगी कि नहीं करेगी। हुँ, वो चीज़ को देखते हुए फैमिली, किसी का फैमिली पहले रोकता है, ठीक हुँ, है? तो सेम कंडीशन हुआ, फिर उसके बाद मुझे काम मिलने लगा, काम करने लगी। माने पापा-मम्मी सब सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं। सपोर्ट करता है। अभी आपके सामने मेरी माँ खड़ी है, अब क्या चाहिए? आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए अब। क्योंकि जब अपने पर अपना को जब बिलीव नहीं होगा तो कौन करेगा दूसरा? पहली बात, किसी के सपने को, किसी के भविष्य को मारना नहीं चाहिए। अगर नहीं उसको चाहिए। भगवान जिस चीज़ में उसको पूर्ण करके भेजे हैं कि बेटा तुम इस काम के लिए गए हो, तो उसको वो चीज़ करने देना चाहिए, क्योंकि उसका दिल टूट जाएगा तो फिर कहीं के लिए नहीं बचेगा ना वो। तकरीबन 3-4 साल से आप बिहार में रह रहे हाँ, हैं। बिहार में हूँ। आपका घर यूपी है। हाँ, यूपी है। क्या लग रहा है बिहार में कुछ डिफेंस या यूपी में कुछ डिफेंस? बराबर है, इक्वल? सब बराबर। भाई-भाई है तो फिर उसमें क्या इक्वल, भाई-भाई में कौन सा खून का रंग चेंज होता है? पिंक और ग्रीन होता है, नहीं, क्या नहीं, नहीं वो तो बराबर है। रेड ही होता है। हाँ, बराबर, बस बराबर है, भाई-भाई। अच्छा, ये 4 साल का जो दौर रहा आपका, जिस जगह पे अभी विराजमान हैं आप भी एक लेवल का कलाकार हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है अपने आप को इस जगह पर देखने के लिए? स्ट्रगल तो करना पड़ता है भाई, सब जगह। कोई भी चीज़ में, खाने बनाने से लेके सुबह उठने से, जो हमारा नित्य क्रम होता है मॉर्निंग में, हुँ, अगर हमको सुबह उठना है, हुँ। उसके बाद अगर हमको खाना खाना है, उस खाना खाने के बीच में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये सब जानता है। सब जान ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना धोना, हुँ, पूजा पाठ, उसके बाद ही खाना बनाना, फिर भोजन मिलेगा। हुँ। तो सब चीज़ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल है। भोजपुरी से जो हिंदी है, हिंदी से लेके कहीं का भी कोई भी काम वर्क उठा लो आप, हुँ, पढ़ाई लिखाई, जो भी दुनिया जहान, हुँ। बेरोजगारी में भी स्ट्रगल है। हाँ, सही बोले आप। उसमें अच्छा, और कभी स्ट्रगल ऐसा है। ताना मिला है पापा-मम्मी को या शायद आपके मुँह पे जे हाँ, फलाना की बेटी गाती है, ये करती है, वो करती है। ऐसा कभी ताना-वाना सुनने को मिला है आपको? अगर हम भौंकने वाले को शांत कराने लग जाए ना भाई, हुँ, तो कटोरा हाथ में आ जाएगा। तो इससे अच्छा वो भौंकने वाले भौंकने दीजिए, अपने आप चुपचाप आप भगवान को प्रणाम कीजिए, बजरंगबली का नाम लेके जय सिया राम बोल काम करते मैंने रहिए। अपना काम करते काम रहेंगे। करते रहिए। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सबका काम है। देखिए, उन लोग का भी गलत गलत नहीं है, वो भी लोग गलत नहीं है। हुँ। वो लोग इसलिए बोलता है ताकि हम लोग आगे बढ़ें। कभी ऐसा हुआ होगा ना जैसे हाँ, कोई पापा-मम्मी के सामने में आप लोग के बैठा के बोल दिया जे नहीं आप बेटी को गायकी लाइन में भेज रही हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है, देखा जाए तो। बहुत लोग हैं, बोलता है, हम वहाँ पे खड़े होके हट जाते हैं। लेकिन आप कैसा फ़ील करते होंगे वो लोग जो शुरू में बोले होंगे आज जिस अभी स्थान पर अभी आप बैठे हुए हैं, मुँह पे तमाचा है, है ना? बहुत अच्छा, बड़ा वाला। जो लड़की आना चाहती है भोजपुरी में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए बस एक ही बात है, चाहे लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, हुँ, दोनों में कोई राय नहीं है, दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा लड़की-लड़का दोनों बराबर है, हुँ, मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है, वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, ठीक है? हुँ, तो मैं दोनों से एक ही बात कहूँगी, अपने रियाज़ को फ़ोकस कीजिए, चाहे डांस क्लास में आ रहे हैं, तो डांस में फ़ोकस कीजिए आप, हुँ। चाहे पढ़ाई के मामला में, तो पढ़ाई मजबूत कीजिए। किसी भी फ़ील्ड में जाना है, तो आपको उस चीज़ का फ़ोकस कंटिन्यू फ़ोकस रखना करना है। पड़ेगा। अच्छा, अब मैं एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा। 4 साल से आप भोजपुरी में काम कर रहे हैं। अभी तक आप कितने स्टार के साथ काम किए हैं? स्टार का तो बात नहीं, मैं खुद स्टार हूँ। वो तो मैं जानता हूँ बट बता सकते हैं जहाँ नहीं, पवन अभी किसी खेसारी साथ, इन लोगों के साथ मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी अभी देखिए, मैं साफ की साफ सीधी बात बता देती हूँ, मैं किसी स्टार लोग के साथ काम नहीं की हूँ। हुँ, अभी जो भी मेरे मेहनत के हिसाब से काम मिल रहा है, बस वो ही स्टार है। हुँ, जितने छोटे कलाकार हैं, वो भी मेरे लिए स्टार है, जो बड़े कलाकार होंगे, वो वो भी होंगे मेरे ही।
बाकी जितने छोटे-छोटे लोग के साथ काम किए वो भी मेरे लिए स्टार हैं, स्टार से कम नहीं है। बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ और ये मेहनत मेरा शायद बड़े स्टार के साथ काम भी मिल जाएगा और मैं खुद एक दिन बड़ी स्टार बन जाऊँगी। मैं मेहनत कर वो रही हूँ तो ना। आप अभी भी हैं। शायद आपका एक सॉन्ग आया था, हीरो संग हीरोइन। क्या आप वो सुना सकते हैं क्या? अंजनी अखियाँ से आई लव यू लिखा, ना ही प्यार के पानी छिड़का। आ बतिया का बाटे बतावा, हमरा से बोल के, हमरा से बोल के। कल अपन हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के, हीरोइन वाला रोल के। आलब वाला बतिया हमसे दोना तानी बोल के। कोई एक जो और आपका फेवरेट सॉन्ग होगा, जो आपका अपना सॉन्ग जो वायरल हुआ है, वो सुना सकते हैं क्या? मैं सुनना चाहता हूँ। उगल बाड़े चंदा मामा, उगल बाया जोरिया, छतिया लगा ले करवट फेरी हमरे ओरिया। बीतल जाए रतिया सुहानी, बलम रवा लगही तबानी। बढ़ल जाता मोर परेशानी, बलम रवा लगही तबानी। उगल बाड़े चंदा मामा, उगल बाया जोरिया, छतिया लगा ले करवट फेरी हमरे ओरिया। बहुत अच्छा गाती है। क्या लगता है ये सब सॉन्ग गा के आप सुपरस्टार बन जाइएगा? अरे झाल बजाने के लिए गा रहे हैं फिर भैया? क्योंकि मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, जो कि अभी जो भोजपुरी में माहौल चल रहा है, चंद पैसों के लिए जो फीमेल हो या माने लड़का या लड़की, दोनों जो होते हैं गायक, क्या जो चंद पैसे के लिए जो ये गाते हैं अश्लील गाना, क्या ये सब भोजपुरी से खत्म होना चाहिए या नहीं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। चंद पैसा नहीं कहा जा सकता, भोजपुरी है, हम लोग उसको धरोहर समझते हैं और जिससे अच्छा, हमारा माने भोजपुरी। जो अश्लील गाता है उसको आप धरोहर समझते हैं? अरे भैया हमार बतिया सुनबा कि ऐसे बोलबा? हम कहत नहीं, मतलब जो भोजपुरी बा ना, हमार भोजपुरी भाषा ये हाँ, धरोहर बा। चलिए ये तो धरोहर है। हाँ, ई धरोहर बा हमनी के, एके बचा के रखेगा। बाकी कुछ लोग गावता ओके संभल जाए के चाही कि आवे वाला पीढ़ी डेराई कि हम एमे एंट्री करी कि ना करी। ए चीज खातिर क्योंकि संभले के पहले का पड़ी। भोजपुरी ऐसा था, जिस हम माँ बहन दादा दादी पापा मम्मी सबके साथ बैठ के एक रूम में सुन सकते थे। लेकिन कुछ अब ऐसे गाने आते हैं, शायद आपने जो 2 गाना गाया, मैं ये गाना अपने फैमिली के साथ सुन सकता हूँ। और उसके बाद मैं बता देता हूँ, अभी जो भोजपुरी में सॉन्ग चल रहे हैं, शायद वो ऐसा गाना बजा के मैं अपने एक बहन बात के बता साथ भी दूँ नहीं सुन आपको, सकता हूँ, इसलिए मैं पूछा हूँ आपको मैं आपसे। क्लियर बात बता दूँ। आप भोजपुरी में जितने रियाज़ी सिंगर होंगे ना, हुँ, जो हारमोनियम पे टाइम दिए हैं, जो संगीत का साधना किए होंगे ना, हुँ, उन लोग के मुँह से ना कभी भी क्लासिकल ही गाने सुनिएगा। सही चाहे बात वो है। कल्पना क्योंकि जी हो। देखा जाता है भोजपुरी में 2 शब्द गुनगुना लिया, लगता है अपने आप को मैं स्टार बन गया। ये चीज़ वो देखा गया है उन लोग का इसमें। मैटर है, वो उस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। 2 शब्द गुनगुनाए या 40 शब्द गुनगुनाए, उनका मैटर है। बाकी मैं एक जो क्लियरिटी बात बता रही हूँ ना, वो उसका बात सुनिए। जो अगर क्लासिकल सिंगर है, हुँ, चाहे वो जो टाइम दिया उस पे, शारदा सिन्हा जी हमारी हैं भारत की, हुँ, बिहार की, जो बिहार भी की हैं, बिहार की है ना, समझते हैं। इनका एक गाना हिंदी में बजा है। कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। ऐसा कौन गाएगा अभी बिहार में? कोई गाएगा तो दोबारा? मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ, जो पहले श्रद्धा सिन्हा, सुनिए भैया, कल्पना। इधर कीजिए माइक। हाँ, जो रियाज किया है हाँ, उस संगीत को समझाए, जो हुँ, रियाज नहीं किया है उस हुँ, संगीत को खराब कर रहा है। तो उसको संगीत सीखना जरूरी है। मैं जो सीखे हुए लोग को नहीं बोल सही सकती। बात है। आलोक कुमार जी हैं, मोहन राठौर हैं, ये लोग देखे ना, सुर संग्राम एक सुर टाइम चलता संग्राम, था। जी, सही बात है। मार होता था उसको देखने के लिए, है ना? हुँ, प्रियंका जी है जो इतनी सुंदर गाती हैं, जी, प्रियंका जी, सिंह, उनका सही बात। बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो लोग कहाँ से, वो लोग सीख, वो टाइम नहीं दिया है। वो लोग सिंगर नहीं कहेगा। काहे नहीं 500 अवार्ड कहेगा? वो लोग पा रहा है, जो 500। अच्छा गाएगा वो सिंगर कहलाएगा। ये कहना चाहता हूँ, जो लता जी, और जब लता जी की बात आती है तो मैं आपको बता दूँ, उस समय भी हिंदी का दौर अलग था। अभी भी जिस समय कल्पना दी, श्रद्धा सिन्हा, ये सब जिस समय गा रहे थे, उस समय भोजपुरी का दौर अलग था। उस समय भोजपुरी में हिंदी के कलाकार आके गाना गाया करते थे। हमारे लता मंगेशकर जी भी हिंदी भोजपुरी में आके गाना गाए, रफ़ी जी भी आके गाना गाए।
उस समय भोजपुरी लगता था जो भोजपुरी है, भोजपुरी एक मिठास है, जो कि आए दिन उसको लोग दिन प्रतिदिन कुछ अपने पैसे कमाने के लिए कचरा करते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोला था, क्या पहले जैसा भोजपुरी अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जो पहले का जो हमारी गायकी थी, हुँ, उदित नारायण, हुँ, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, हुँ, आशा भोसले, हुँ, ये तमाम हिंदी के सिंगर हुँ, भोजपुरी की गाना गाई हैं। हुँ, वो गाना रियलिटी सुने हैं ना? ये जो चंदा वाला गाना है, हुँ, तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तोहसे हमें जियल न जाई हो, कि चांद जैसन, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। ये जो गाना है, हुँ, उदित नारायण गाए हैं ना? जी गाय उसके बाद इसमें जो डुएट्स लड़की में गाई हैं, हाँ, इंदु सोनाली जी जी, गाई है ना? हुँ, तो कहाँ से उसमें हिंदी भोजपुरी कंपेयर हो रहा है? उस टाइप से सीखा हुआ लोग है तो दोनों साथ में गा रहा है, हिंदी भोजपुरी दोनों साथ में खड़ा करके गाया जा रहा है। सही बात और अभी का ऐसा टाइम है ना कि अगर एगो हिंदी वाला गवा दीजिएगा तो भूकंप आ जाता है, बाप रे! है। हिंदी में गा दिया, हिंदी में गा दिया। माने लोग लकीर खींचने लग खींच जाते हैं। लकीर की बात नहीं करेंगे हम, देखिए सब लकीर पॉइंट जाएगा कहीं और पे, हम हाँ, किसी को समझ रहे हैं, चलिए किसी को हाँ, नहीं बोल सकते हम। अभी अगर भोजपुरी में अगर नॉर्मल सिंगर कोई गा देगा ना, पवन भैया का तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पवन भैया पहले से ब्रांड आदमी है हाँ, वो, ये तो है। उनके बात पे नहीं, वो सीखे हुए कलाकार हैं, उनसे अगर उनके बारे में अगर कुछ बोलूँगी तो फिर मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि वो सीखे हुए आदमी हैं। ठीक है, सही अभी बात। जो चल रहा है उनका साधना मन, किए हैं वो, साधना किए हैं वो, संगीत का साधना है उनको मैं उनके कुछ अंदर। नहीं बोलूँगी। बाकी जो भी छोटा-मोटा अगर कोई भी कलाकार है, जो अपने आप को तीस-मार खां समझ रहा है कि हम ये, अगर उसको अगर हिंदी के किसी सिंगर से मिलवा दीजिएगा तो बेचैन हो जाएगा। सही गाना तो बात छोड़ है। दीजिए, और उस टाइम का गाना उठा के देखिएगा तो कोई भी श्रेया घोषाल गाना गाई हैं। एक गाना कौन-सा है उसमें, अ, हम तोहरा बिन जी ना सकीले, जहरिया जुदाई के, जहरिया जुदाई के पी ना सकीले, हम तोहरा बिन जी ना सकीले। कितना रस है ये सब गीत में। ये श्रेया घोषाल गाई हैं। हाँ, वो जो गाई थी, वो गाना गाई है ना श्रेया घोषाल जी, कौन सा दीवानी मस्तानी हो गया ना, वो हिंदी का हुँ, गाई है ना, उनको प्लेबैक वो हिंदी की मशहूर गायिका है, भोजपुरी में गाना गाई हैं। अगर हम लोग उस उसको उठा के देखें तो हम लोग बहुत दूर हैं अभी गायकी के हिसाब से, सही बात है, सही बात है। बहुत दूर है भोजपुरी में। हम लोग को भोजपुरी में घुसना ही नहीं चाहिए, तब पापी हो गए हम लोग फिर। हो गए नहीं, कि नहीं? ऐसा कोई बात एक नहीं, एक सब लिमिट के हिसाब से देखा जाए, जितना भी भोजपुरी का गाना, पुराना गाना उठा के देखिएगा कि हुआ ई परदेसी हमसे प्यार करेला, रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला, रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला, के हुआ ई परदेसी हमसे प्यार करेला। तब तो हम लोग बड़ी दूर फेंकाए हुए हैं। हम लोग को तो सही बात है, हम लोग को सोचना भी नहीं चाहिए भोजपुरी के बारे में, यहाँ तो पूरा हिंदी सिंगर गा के गया है। सही बात और है। आज लोग कुछ भी बोल देता है कि ये है भोजपुरी में, कोनो ऊ हो गया तो कोनो ऊ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिट रखिए भैया, लिमिट रखिए गायकी के हिसाब से, आने वाला पीढ़ी घुसबे नहीं करेगा इसमें, बर्बाद हो जाएगा, इंडस्ट्री सही यहीं बात खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे लास्ट में ये मैं आपका कुछ निजी सवाल जवाब मैं कर सकता हूँ, मैं आपका इजाज़त लेना चाहता हूँ। निजी सवाल जवाब मतलब? मैं आपका कुछ मैं आपके बारे में जानना हाँ, चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। मेरे बारे में तो जानना है तो पूरा खानदान को बुला के जानवा देंगे हम, नहीं, पूछिए। नहीं, वो बात नहीं है। हुँ। मैं पहला नंबर बहुत सारे लोग का ये कमेंट आता है, शायद मैं भी फॉलोअर हूँ, व्यूअर एज़ ए व्यूअर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप आँख में लेंस लगवाए हुए हैं या बचपन से ही ऐसा है ये? अरे भैया ऐसा ही 10 बार पूछिएगा, वहाँ बैठे तभी भी बताएँ। तो बैठे हुए थे उस समय हमें पता चल गया वो वैसे ही है, ऐसे बट ही मेरे जितने भी व्यूअर हैं वो ऐसे जानना ही है, चाहते हैं। ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही आप है, लोग जो नेहा सिंह निष्ठा को अभी देख रहे हैं हमारे साथ, ऐसे ही ये है। आप लोग बार-बार कमेंट शायद आपके वीडियो में भी कमेंट आता है। वीडियो में मेरा एक ही 2 कमेंट आएगा, हाँ, मैडम आँख बहुत खूबसूरत है और आप हाँ, ऐश्वर्या लग रही हैं। बस 2 ऐश्वर्या कमेंट, 2 कमेंट सही आएगा, बात है, मैं भी इससे देखा ज़्यादा हूँ। कमेंट नहीं। तो आप लोग जान जाइए जी ये आँख में लेंस नहीं लगा हुआ है, ये बचपन से गॉड गिफ्ट है ना? हाँ, ऐसे ही। ये गॉड गिफ्ट है। आप लोग देख रहे थे ये रियलिटी है। मैं 1-2 सवाल और कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है जब आप स्टेज प्रोग्राम करने जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा प्रपोज़ल ये सब आपका मिला है या अभी तक या नहीं? बहुत, एक बार की बात मैं बता देती हूँ, मैं एक प्रोग्राम करके इतनी भीषण बारिश हो रही थी, इतना कचरा हो गया, हुँ, सब लोग
पब्लिक उतरने लगा कि अब क्या होगा, मैं तो गा ली, मेरा एंट्री हो गया, अब मैं स्टेज से उतर रही हूँ, एक बंदा आया दौड़ते दौड़ते, ये स्लिप करके मेरे पास गुलाब का फूल लेके आ रहा है, ऐसे प्रपोज कर रहा है, मैडम मैं आपके लिए भीड़ में भीग गया, देखिए मेरा क्या हाल हो गया। वो कचड़े में घुस के मुझे प्रपोज कर रहा है, उसका फूल भी था यहीं पे लगा हुआ था कहीं। फिलहाल 1-2 रील में मैं फूल यूज की हूँ, गुलाब का फूल होगा ऐसे रेड रेड गुलाब का फूल ली हूँ। बट वो इतना भीड़ में वो बंदा ऐसे स्लिप करते हुए का अजय देवगन की तरह आके मुझे फूल दे रहा है। मैं बोली धन्य हो प्रभु, ऐसे ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं। बट थैंक यू सो मच भाई को, बहुत जिसने भी दिया, जिसने भी दिया, थैंक यू सो मच। शायद उसको तो, वो इंसान को शायद या तो गायकी अच्छा लगा होगा या आप अच्छे लगे होंगे, किसी पर्पस से तो उन्होंने दिया। हाँ, ये इतना चीज तो किया उसने। उसने किया। काफी टाइम से वो फूल लेके दिखा रहा, मुझे लगा कि मतलब यूं तो बदमाश टाइप से नहीं है, तो फूल वूल फेंकता है सब। हाँ। तो मैं उस पे गौर नहीं किया। और एक टाइम का और बात बता दूं, काम बाजार में गई थी प्रोग्राम करने के लिए, उसको 2 मेरे बाउंसर उठा के फेंक दिए भीड़ में, फिर भी वो भीड़ से घुस के मुझे देने आया, मैडम देखिए मार रहा है, हमको मार रहा है, ऐसे पकड़ के दिया। फिर वो फोटो मैं अपनी इंस्टा पोस्ट भी की हूँ। अच्छा, कैसा लगता होगा जब उस समय जब कोई उस आके दिन ऐसे मुझे बोले? एक बात याद आती है कि जो गाली देने वाले हैं ना, उन पे ये लोग का तमाचा बराबर माने एक तरह से आप जलाना चाहते हैं जलाना उनको। चाहते हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ मिला है। जब मैं उस टाइम जब जब पहला सीढ़ी पे मैंने कदम रखा, तो मुझे बहुत गंदे तरीके से बोला गया था। तो वो ये जो फूल देने आए ना, वो पहला सीढ़ी पे उनको खड़ा करके मैं तमाचा मरवाऊंगी, मैंने किसी ऐसा। के, हम कहावत है ना, गांव की हाँ कहावत होती है, दूसरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना, ये वाली फायर बात हो करवाना, गई। हाँ बस वही। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप शादी लव मैरिज करना चाहेंगे या अरेंज मैरिज, पापा मम्मी के पसंद से या अपने पसंद से? अच्छा, मम्मी पापा पसंद करेंगे तो भूत थोड़ी पसंद कर देंगे, इंसान ही पसंद करेंगे। सब मैं पसंद करूंगी तो मैं जानवर थोड़ी पसंद करूंगी, मैं भी लड़का ही पसंद करूंगी। तो मेरी पसंद उनकी पसंद, उनकी पसंद मेरी पसंद। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज, देखिए लव मैरिज सब जगह होता है। एक होता है कि चुनाव होता है कि लड़का अच्छा है, हाँ? चुनाव होता है कोई उसका। फैमिली का होता है ना कि हाँ भाई लड़का अच्छा है, लड़की के हिसाब से ठीक ठाक है, तो मेंबर लोग का पसंद होता है। मैं पसंद करूंगी तो भी मेरा फैमिली पसंद करेगा तो ही, ठीक है। अगर मैं पसंद करके लाती हूँ ना, तो मेरे घर में भी चुनाव होगा कि हाँ लड़का ठीक है। अगर वो पसंद कर रहा है तो मेरे साथ भी चुनाव होगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार लड़की हूँ, सही बात। मेरे खुद चॉइस है। तो सबका लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज बस नाम रखा गया। नाम रखेंगे। हाँ, अच्छा, शादी आप कब तक कर रहे हैं फिर? 5 साल बाद, 5 साल बाद, 24, 5, 29। 29 साल के टाइम में एकदम कामयाब होके रेंज रोवर गाड़ी निकाल के हाँ। तब जाएंगे बारात लेके, हम अभी जाएंगे। देख रहे हैं, नेहा सिंह निष्ठा जी का कहना है जब रेंज रोवर ये निकाल लेंगे, ऑडी वगैरह एक ओडी ऑडी ओडी, एक सब उसके गाड़ी बाद पीछे लगा के फॉर्च्यूनर, ये सब मैं तमाम 2-4 फॉर्च्यूनर किस्म का के गाड़ी सपना ही होना देखते हैं हम, चाहिए, ऑडी का सपना देखते हैं। ओडी का। ऑडी में उसके बाद ये शादी करेंगे, क्योंकि पहले इनको दिखाना है, क्योंकि जिस चीज के लिए जाने जाते हैं पहले सोचते हैं मैं दिखाऊं, जो इनसे पहले जलते थे उनको जलाऊं, है ना? सही बात जलाना है, नहीं है, बस उनको ये बताना है कि सभी दिखाना है खाली। कर सकता है। आप थोड़ा सा सपोर्ट किए होते तो आज ऑडी है ना, कल हेलीकॉप्टर ले लिए होते, बट आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला तो ऑडी में ही है। बस ये बात बताना है। अच्छा, ये बात उनको बताना हाँ, है, जो बताना लोग है। अभी तक नहीं समझे नहीं आपको। समझ, अभी भी नहीं समझ रहे मुझे, खैर कोई बात नहीं, उनका सोच है, शायद कम हो गया होगा दिमाग साइड का, अच्छा। उनका सोच है, बाकी मैं अपना कर्म कर रही अच्छा, हूँ। छोड़िए वो सब, पापा मम्मी समझते हैं ना? सब समझ, काहे नहीं समझेगा। इसका मतलब सब समझते हैं। हाँ, सब समझता है, कौन नहीं समझ रहा है। सही बिना बात समझे किसी को मैं अगर गाने के लिए चल जाऊंगी, सब लोग समझता है तभी मैं कोई भी सही काम बात। कर पाती हूँ। आपसे लास्ट में सैड सॉन्ग मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। ओके, मैं अपनी एक, फेवरेट कल्पना जी का सुनाती हूँ मैं सैड हाँ, सॉन्ग। हाँ, सुना दीजिए। ए पिया पपिहा से पूछो, ए पिया पपिहा से पूछो, पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाला, सावन त बस नाम के बरसे, अखियां रैन मिलन को तरसे, सावन तो बस नाम के बरसे, अखियां रैन मिलन को तरसे, जब उठे जिया में हिलोरा, जब उठे जिया में हिलोरा, जब उठे जिया में हिलोरा, फिर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब
जाए, पियवा बिछड़ जब चला। बहुत अच्छा गाते हैं। आपके गाना सुनने के बाद पुराने दौर की याद आ जाती है। मैं ओपन ये कहना चाहूँगा, ओपन कैमरा में अपने चैनल पे मैं कहना चाहूँगा, जिस ढंग से आप गायकी करते हैं, माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान है, सदा विराजमान रहे, क्योंकि आप पुराने कीर्ति को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आए दिन जितने भी हमारे भोजपुरी में लड़की गाने वाली है, मैं उससे आपका कंपेयर कर रहा हूँ। आपका एक ट्रैक अलग है, उन लोग का ट्रैक अलग है। मैं आपसे विनती या रिक्वेस्ट करूँगा, आप जिस ट्रैक पर अभी चल रहे हैं, सदा भोजपुरी के लिए आप उसी ट्रैक पर चलने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल। क्योंकि जिस ट्रैक पर आप चल रहे हैं ना, भोजपुरी की कोई लड़की चलना नहीं चाहती, क्योंकि यह एक बहुत कठिन है। थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ट्रैक आप जिस पर गा रहे हैं वो कठिन है। जितना आपने अभी स्वर नीचे लाया, ऊपर ले गया, फिर मध्यम में लाया, ये सब चीज़ जो समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं। इस चीज़ को समझने वाले लोग समझ रहे हैं, कठिन है तो कठिन है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट विनती करूँगा, आप जिस ट्रैक पर हैं उसी पर चले। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर गायिका नेहा सिंह निष्ठा जी थे, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं। इनका कंपेयर इस दौर में भोजपुरी में किसी से नहीं किया जा सकता है। इनका चलने का रास्ता अलग है, गाने का भी माने सारा चीज़ इनका अलग है। आपको कैसा लगा इनका इंटरव्यू? आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।